जय हिंद, मैं राकेश साहू पेसी एकेडमी से। आज हम एप्टीट्यूड के अंतर्गत एक फ्रेश टॉपिक प्रारंभ करने जा रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। ध्यान दीजिएगा, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। आज हम एप्टीट्यूड के अंतर्गत एक फ्रेश टॉपिक प्रारंभ करने जा रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। इसमें हम पहले वैरायटी के प्रश्न को डिस्कस करेंगे। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज को किस प्रकार से निकाला जाता है? ध्यान दीजिएगा, साधारण ब्याज को डिनोट किया जाता है SI से, सिंपल इंटरेस्ट से। साधारण ब्याज SI बराबर फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू T बटा 100, जहां पर P का अर्थ है, जहां P का अर्थ है मूलधन। मूलधन, जिस धन को ऋण पर दिया गया हो वही कहलाता है मूलधन। R है ब्याज की दर। यहां पर ब्याज की दर को आप वार्षिक ब्याज की दर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो R है ब्याज की दर, ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ध्यान दीजिएगा, इसे हम जनरली वार्षिक ब्याज की दर में कन्वर्ट करते हैं। वार्षिक ब्याज की दर, वार्षिक ब्याज की दर। ध्यान दीजिएगा, T का अर्थ है समय, और यहां पर समय को हमेशा वर्ष में परिवर्तित करना चाहिए। यदि वर्ष में दिया गया है तो ठीक है, यदि वर्ष में नहीं दिया गया है, महीने में दिया गया है, माह में दिया गया है, तो उसे वर्ष में परिवर्तित कर दीजिए। तथा यदि ब्याज की दर भी, यदि मान लीजिए मासिक ब्याज की दर हो, त्रैमासिक ब्याज की दर हो, छमाही ब्याज की दर हो, तो उसे वार्षिक ब्याज की दर में परिवर्तित करना चाहिए, ताकि सॉल्व करते समय मिस्टेक ना हो। समय को हमेशा वर्ष में ही रखना चाहिए। इसी प्रकार से मिश्र धन, मिश्र धन A बराबर होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज। यदि मान लीजिए यहां पर समय जो कि वर्ष में दिया गया है तो यह बिल्कुल सही है, उसे ही कैरी करना चाहिए। लेकिन यदि समय माह में दिया गया हो तो उसे वर्ष में परिवर्तित कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, कुछ केस देखते हैं इसके अंतर्गत। केस 1, यदि समय, यदि आपको दिया गया है समय T बराबर दिया गया है, मान लीजिए N माह, यदि मान लीजिए आपको समय दिया गया है N माह हो, तो आपको यहां पर समय दिया गया है N माह, तो आप इसे बदल सकते हैं वर्ष में। तो T बराबर, एक वर्ष बराबर होता है 12 माह। तो यहां पर N माह दिया गया है, इसे आप वर्ष में बदलना चाहेंगे तो 12 से डिवाइड कर दीजिए, तो यह बदल जाएगा वर्ष में, तो यह बदल जाएगा वर्ष में। ध्यान दीजिएगा, केस नंबर 2, इसी में केस नंबर 2, ध्यान दीजिएगा, यदि मान लीजिए आपको समय दिया गया है, यदि समय बराबर दिया गया है n तिमाही, समय दिया गया है N तिमाही हो, तो
n तिमाही हो तो एक वर्ष में 4 तिमाही होते हैं। तो इस प्रकार से आप समय बराबर निकाल सकते हैं n बटा एक वर्ष में 4 तिमाही होते हैं, तो यहां पर 4 से डिवाइड कर दीजिए तो ये वर्ष में कन्वर्ट हो जाएगा। केस नंबर 3, इसी में केस नंबर 3, यदि t बराबर दिया गया है n छमाही हो तो यहां पर हम जानते हैं कि एक वर्ष में 2 छमाही होते हैं, तो यहां पर t को वर्ष में परिवर्तित करने के लिए n बटा 2 कर दीजिए तो ये वर्ष में परिवर्तित हो जाएगा। इसी प्रकार से कन्वर्जन हम कर सकते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए, ब्याज की दर के लिए। ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार से ब्याज की दर के लिए देखिए, इसी प्रकार से ब्याज की दर के लिए देखिए केस 4, यदि ब्याज की दर अर्थात R बराबर दिया गया है, यदि R बराबर दिया गया है, मान लीजिए ये दिया गया है R% मासिक ब्याज की दर, मासिक ब्याज की दर हमें यहां पर दिया गया है R% मासिक ब्याज की दर, मासिक ब्याज की दर। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, जैसे मान लीजिए मैंने 1000 रुपए किसी को ऋण दिया और वहां पर मैं यदि प्रत्येक महीने उससे ब्याज लेता हूं, मैंने उससे मान लीजिए 1000 रुपए मान लीजिए मैंने किसी को कर्ज दिया है और उसे मैंने कहा है कि मैं आपसे 2% ब्याज मासिक लूंगा, यहां पर 2% ब्याज मासिक लूंगा, अर्थात हर महीने मैं आपसे 2% का ब्याज लूंगा। तो 2% की दर से यदि ब्याज लिया जा रहा है मासिक, मतलब हर महीने, तो यहां पर 1000 रुपए का 2%, 1000 रुपए का 2%, 1000 रुपए का 2% अर्थात 2/100, यह आ जाएगा आपका 20 रुपए। अर्थात मैंने जिस व्यक्ति को ऋण दिया है वो मुझे हर महीने 20 रुपए ब्याज देगा। लेकिन समझिए एक बात को, यहां पर 2% ब्याज की जो दर है ये मासिक है। अगर मैं उसे बोलूंगा कि मैं तुम्हें वार्षिक ब्याज की दर पर ऋण देता हूं, तो इसका मतलब यह है कि 1000 रुपए मैंने इसको ऋण दिया, यहां पर मैं 2 महीने में, प्रत्येक 1 महीने में 2% का ब्याज ले रहा हूं, हर महीने मैं उसे 2% का ब्याज ले रहा हूं। इसी को मैं यदि सालाना लूंगा तो एक साल में 12 महीने होते हैं, इसका मतलब 12 दूनी 24% वार्षिक ब्याज की दर हो जाएगी, वार्षिक ब्याज की दर, अर्थात दोनों में कोई फर्क नहीं है। यदि मैं से 1000 रुपए, 1000 का ऋण किसी व्यक्ति को देता हूं और मैं कहता हूं कि मैं आपसे 2% मासिक ब्याज की दर पर मैं आपको दे रहा हूं, मतलब मैं प्रत्येक महीने 2% का ब्याज लूंगा, या मैं उसे कहता हूं कि 1000 मैं आपको ऋण दे रहा हूं और 24% वार्षिक ब्याज की दर से मैं आपको दे रहा हूं ऋण, इसका मतलब यह है कि दोनों बातें बिल्कुल सेम हैं। तो इसीलिए जब भी आपको यहां पर मासिक ब्याज की दर दी गई हो तो आप इसे वार्षिक ब्याज की दर में परिवर्तित कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि दोनों का ही मतलब बिल्कुल एक ही है। तो यहां पर हम इसको चेंज कर सकते हैं, R बराबर, यहां पर R% मासिक ब्याज की दर है, तो यहां पर लिख सकते हैं, देखिए एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो यहां पर आप 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप यहां पर 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, R इंटू 12%, R इंटू 12%, या लिख सकते हैं सिंपली इसे सिंपली लिख सकते हैं 12 इंटू R प्रतिशत, यह हो जाएगा वार्षिक ब्याज की दर, वार्षिक ब्याज की दर। दोनों का मतलब बिल्कुल एक ही है। इसी में अगला देखते हैं केस 5,
आर बराबर दिया गया हो, यदि आर बराबर दिया गया हो, आर प्रतिशत तिमाही या त्रैमासिक तिमाही ब्याज की दर, तिमाही ब्याज की दर, तो यहां पर आर को आप परिवर्तित कर दीजिए वार्षिक ब्याज की दर में। ध्यान दीजिएगा, एक वर्ष में 4 तिमाही होते हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 इंटू आर प्रतिशत, ये हो जाएगा वार्षिक ब्याज की दर, वार्षिक ब्याज की दर। ध्यान दीजिएगा, इसी में अगला देखते हैं केस 6। यदि आर बराबर आपको दिया गया हो, आर प्रतिशत छमाही ब्याज की दर, छमाही ब्याज की दर ये दी गई है, तो हम जानते हैं कि एक वर्ष में 2 छमाही होते हैं, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू आर प्रतिशत, ये हो जाएगा वार्षिक ब्याज की दर, वार्षिक ब्याज की दर। चलिए, तो इसमें हम टाइप 1 से संबंधित प्रश्नों को अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, टाइप 1 से संबंधित प्रश्नों को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिएगा, देखिएगा, मान लीजिए प्रश्न है 1000 रुपए, 1000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर पर, वार्षिक ब्याज की दर पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज, 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, यह प्रश्न हमें दिया गया है। देखिएगा, इस प्रश्न को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सॉल्यूशन, 1000 रुपए का, यहां पर 1000 रुपए ऋण के रूप में दिया गया, अर्थात मूलधन बराबर, जबकि मूलधन बराबर दिया गया है 1000 रुपए, 1000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर। ध्यान दीजिएगा, यहां पर लिखा 10% वार्षिक ब्याज की दर, यहां पर दर भी वार्षिक है और समय भी वर्ष में है, मतलब यहां पर कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर आर की वैल्यू है 10% वार्षिक ब्याज की दर, 10% दिया गया है वार्षिक ब्याज की दर। यहां पर जो ब्याज की दर है वो वार्षिक है, जबकि समय टी बराबर दिया गया है 3 वर्ष का, हमें साधारण ब्याज निकालना है। देखिएगा, यहां पर ब्याज की दर वार्षिक है और समय भी वर्ष में है, अर्थात यहां पर हमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर देयरफॉर, जबकि हम जानते हैं कि साधारण ब्याज बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी बटा 100, तो यहां पर P की वैल्यू है 1000 इंटू आर की वैल्यू है 10%, अर्थात 10 इंटू टी की वैल्यू है 3 बटा 100। यहां 2 0 काट दीजिए, तो यह आ जाएगा आपका 3 और ये 2 0, अर्थात 300 रुपए। तो यहां पर साधारण ब्याज आएगा 300 रुपए। इसी में हम अगला प्रश्न देखने जा रहे हैं। देखिएगा, इसी में हम अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिएगा, 1000 रुपए का 2% मासिक ब्याज की दर पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, यहां पर दिया है 2% मासिक ब्याज की दर पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। नोटिस कीजिए, यहां पर मूलधन है 1000 रुपए,
आर दर की वैल्यू है 2% मासिक ब्याज की दर। ब्याज की दर यहां पर मासिक दिया गया है और यहां पर समय है 3 वर्ष। देखिए समय 3 वर्ष है, वर्ष में है, इसे परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहां पर जो दर है ये 2% मासिक ब्याज की दर है। 2% मासिक मतलब 1 महीने में 2% का ब्याज लिया जा रहा है। 1 महीने में 2% का ब्याज लिया जा रहा है। तो साल भर में कितना लिया जाएगा? 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं, अर्थात 12 दूनी 24। तो यहां पर इसे वार्षिक में चेंज करने के लिए 2 इंटू यहां पर 2 में मल्टीप्लाई करेंगे हम 12 का, तो यह हो जाएगा 12 दूनी 24, 24%। यह आ जाएगा आपका वार्षिक ब्याज की दर, अर्थात 12 दूनी आ गया आपका 24% वार्षिक ब्याज की दर। तो इसको हमने वार्षिक ब्याज की दर में परिवर्तित कर दिया। ध्यान दीजिएगा। तो जबकि हम जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी बटा 100। यहां पर P की वैल्यू है 1000 इंटू आर की वैल्यू है 24% इंटू टी की वैल्यू है आपका 3 वर्ष बटा 100। 20 काट दीजिए, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3 चौक 12 का 2 हासिल है 1, 3 दूनी 6 और 1 7, तो ये आ गया 24 या 72 और यहां पर 0 लगा दीजिए तो 720 रुपए यहां पर आ रहा है। चलिए इसी में हम आगे देखते हैं अगला प्रश्न। ध्यान दीजिएगा। 1000 रुपए का 2% तिमाही 2% तिमाही ब्याज की दर पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? ध्यान दीजिएगा। यहां पर अब दिया है, अब यहां पर दिया गया है 2% तिमाही ब्याज की दर, 2% तिमाही ब्याज की दर दिया गया है। तो हम जानते हैं कि 1 वर्ष में 4 तिमाही होते हैं। यहां पर ब्याज की दर तिमाही दी गई है, आप इसको वार्षिक ब्याज की दर में परिवर्तित कर दीजिए। तो 1 वर्ष में 4 तिमाही होते हैं, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो यह हो जाएगा 4 इंटू 2% वार्षिक ब्याज की दर, अर्थात 4 दूनी 8%। यह आ जाएगा वार्षिक ब्याज की दर, वार्षिक ब्याज की दर। यह आ गया आपका 8% वार्षिक ब्याज की दर। तो पी की वैल्यू है 1000 रुपए इंटू आर की वैल्यू है 8% इंटू टी की वैल्यू है 3 बटा 100, 20 8 तिया 24, 240 रुपए। तो यहां पर साधारण ब्याज आएगा 240 रुपए। इसी में हम अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिएगा, इसी में हम अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए प्रश्न है 1000 रुपए का 8% छमाही ब्याज की दर पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, यह निकालना है हमें। आर की वैल्यू दी गई है 8% छमाही। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर ब्याज की दर दी गई है छमाही। 1 वर्ष में 2 छमाही होते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 इंटू 8%, यह हो जाएगा वार्षिक ब्याज की दर बराबर 8 दूनी 16% वार्षिक ब्याज की दर, वार्षिक ब्याज की दर। ध्यान दीजिएगा, इसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिएगा, पी की वैल्यू है 1000 इंटू आर की वैल्यू है 16% इंटू टी की वैल्यू है 3 बटा 100, 20 16 एकम 16, 16 दूरी 32, 16 तिया 48, तो यह आ जाएगा 480 और 1 0, यह आ जाएगा 480 रुपए। ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार से यहां पर
हमने यहां पर छमाही ब्याज की दर को कन्वर्ट किया वार्षिक ब्याज की दर में। इसी में हम अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिएगा, 1,000 रुपए का 2%, 1,000 रुपए का 3%, 1,000 रुपए का 3% मासिक ब्याज की दर पर, मासिक ब्याज की दर पर 6 माह का साधारण ब्याज क्या होगा, यह प्रश्न हमें दिया गया है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पर प्रश्न दिया गया है 1,000 रुपए का 3% मासिक ब्याज की दर पर 6 माह का साधारण ब्याज क्या होगा। देखिएगा, यहां पर P की वैल्यू है 1,000 रुपए, यहां पर दिया गया है 3% मासिक ब्याज की दर, 3% मासिक ब्याज की दर, मासिक ब्याज की दर, और हमें निकालना है 6 माह का ब्याज, हमें निकालना है 6 माह का साधारण ब्याज। ध्यान दीजिएगा, हमें 6 माह का साधारण ब्याज निकालना है, मतलब यहां पर समय का मात्रक महीना है और यहां पर आर का मात्रक भी मासिक है, मतलब दोनों ही माह में है, तो इसे परिवर्तित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर हम साधारण ब्याज निकाल सकते हैं P इंटू R इंटू T बटा 100। P की वैल्यू है 1,000 इंटू R की वैल्यू है 3% मासिक इंटू T की वैल्यू है 6 माह बटा 100, 2020, 6 तिया 18, 180 रुपए। तो यहां पर साधारण ब्याज आएगा 180 रुपए। अब ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए आप हमेशा दर को वार्षिक में परिवर्तित करते हैं, वार्षिक ब्याज की दर में, और समय को हमेशा वर्ष में परिवर्तित करते हैं, तो इसे भी कर सकते हैं। यदि आपने यहां पर देखा, यहां मासिक लिखा है, एक वर्ष में 12 माह होते हैं, तो आप यहां पर 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 12 इंटू 3%, यह कन्वर्ट हो जाएगा वार्षिक ब्याज की दर में। 12 इंटू 3% वार्षिक ब्याज की दर में कन्वर्ट हो गया। और इसी प्रकार से आप समय में, ध्यान दीजिएगा, एक वर्ष में 12 माह होते हैं, तो आप इसे 12 से डिवाइड कर दीजिए, 6/12, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा वर्ष में, अर्थात ये आ जाएगा 1/2 वर्ष। और ये आ गया आपका 12 तिया 36% वार्षिक ब्याज की दर, तो भी मतलब एक ही है। देखिएगा, यहां पर आप देख ही रहे हैं, यहां 12 से मल्टीप्लाई हुआ, यहां 12 से डिवाइड किया, अल्टीमेटली आंसर वही आएगा। लेकिन चूंकि आप हमेशा वार्षिक ब्याज की दर में तथा समय को वर्ष में परिवर्तित करते हैं, तो आप हमेशा ऐसा कर सकते हैं। बराबर P की वैल्यू है 1,000 इंटू R की वैल्यू है 36 इंटू समय की वैल्यू है 1/2 नीचे आ जाएगा, इंटू बटे में ऑलरेडी 100 है, तो 2 से काटेंगे तो यह आ जाएगा 2 से 18, यहां पर 2020, अर्थात अल्टीमेटली आंसर वही आएगा 180 रुपए। ध्यान दीजिएगा, इसी में हम अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिएगा, इसी में हम अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिएगा, इसी में हम अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं। मान लीजिए प्रश्न है 1,000 रुपए का 4% तिमाही ब्याज की दर पर 6 माह का साधारण ब्याज क्या होगा। देखिएगा, यहां पर हमें ब्याज की दर दिया गया है 4%, यहां पर ब्याज की दर दिया गया है 4% तिमाही। ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर समय दिया गया है 6 माह। 6 माह को हमने वर्ष में परिवर्तित करने के लिए 12 से डिवाइड करके ला लिया 1/2 वर्ष। अब यहां पर ब्याज की दर दिया गया तिमाही। एक वर्ष में कुल 4 तिमाही होते हैं, तो 4 से यहां पर मल्टीप्लाई कीजिए, तो 4 इंटू 4% यह आ जाएगा वार्षिक
ध्यान दीजिएगा। तो यह आ जाएगा 4 चौक 16% वार्षिक ब्याज की दर। यह आ जाएगा वार्षिक ब्याज की दर। ध्यान दीजिएगा, P की वैल्यू है 1000, R की वैल्यू है 16, T की वैल्यू है 1/2 इंटू बटे में 100 है, 2020, 2 अट्ठे 16, यह आ जाएगा 80 रुपए। यहां पर आंसर आएगा 80 रुपए साधारण ब्याज। इसी में हम अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं, देखिएगा। इसी में हम अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं। यहां पर दिया है 1000 रुपए का 8% छमाही ब्याज की दर पर 6 माह का साधारण ब्याज क्या होगा? 8% छमाही। तो 8% छमाही को आप बदल दीजिए। देखिए 6 माह को हमने वर्ष में बदल दिया, 1/2 वर्ष। 8% छमाही ब्याज की दर को वार्षिक में बदलिए। एक वर्ष में 2 छमाही होते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू 8%, ये हो जाएगा वार्षिक। अर्थात 8 दूनी 16% वार्षिक ब्याज की दर, वार्षिक ब्याज की दर। ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर बराबर P की वैल्यू है 1000 रुपए इंटू R की वैल्यू है 16% इंटू T की वैल्यू है 1/2 इंटू 100, 20 काट दीजिए, 2 अट्ठे 16, तो यह आ जाएगा आपका 80 रुपए। यहां पर इसका आंसर आएगा 80 रुपए।